हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साइट डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम इंटेलिजेंस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं अगर आप साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बी इट CUET, CTET, टेट और एनी अदर एग्जामिनेशन वेयर साइकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट। तो चलिए क्विकली क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर रिसीव कर लीजिए एंड मैनी अदर PDF आर देयर फॉर योर प्रैक्टिस। सो प्लीज़ डू विजिट देयर एंड गेट द PDF फॉर फ्री एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए क्लास की क्विकली हम स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके ठीक सामने। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कोरिलेशन बिटवीन IQ एंड एकेडमिक सक्सेस, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इज़ हाईएस्ट कहाँ पर, प्राइमरी स्कूल, कॉलेजेस, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में ये लो होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ए इज़ देयर कि ये प्राइमरी स्कूल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिलता है, द कोरिलेशन बिटवीन IQ एंड एकेडमिक सक्सेस, राइट। Coming to the next question, the Stanford Binet scales are referred to as individual test because there are four options given to you. Read them carefully, and the correct answer for this question is option D. They must be administered to one person at a time. वैसे भी आपको पता है कि इंडिविजुअल टेस्ट एक पर्सन पर एक ही टाइम में एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से यही पूछ रहा है कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या होते हैं। तो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल जो है वो इंडिविजुअल टेस्ट इसीलिए कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल टेस्ट एक बार में एक पर्सन पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं। बड़ा ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, विच इज़ अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। इसमें हमसे कहा गया है कि 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल, यानी कि जो बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज है, CA की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है 10 ईयर्स। IQ हमको दिया हुआ है 120। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में IQ पूछा जाए, बट उस केस में हमको मेंटल एज दी जाएगी। यहाँ क्वेश्चन में हमको CA की वैल्यू 10 दी है, IQ की वैल्यू 120 दी है और हमको मेंटल एज को फाइंड आउट करना है। जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, IQ इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, उसी से क्रोनोलॉजिकल एज या मेंटल एज के लिए भी फॉर्मूला बनता है। तो हम मेंटल एज का फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने दिखा रहे हैं, दैट इज IQ मल्टीप्लाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब हो गया 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इस केस में जाहिर सी बात है, ज़ीरो कैंसिल करने के बाद, सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी 12। तो 12 हो जाएगी उसकी मेंटल एज, यानी 12 ईयर्स। सो ऑप्शन 3, आई मीन ऑप्शन C हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, जहाँ पे 12 हमने आंसर कैलकुलेट करके निकाला है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है ये मेंटल एज पर बेस्ड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। द मेंटली गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं जिनकी IQ 130 से अबव होती है, कंप्राइज अबाउट, कितना पॉपुलेशन होता है उनका, तो 2% ही होता है। लेट मी मार्क इट कि 2% ही होता है, 2.2 भी हो सकता है। 2.2 इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली, पर यहाँ पे 2 दिया है तो हम उसको 2 ही मान रहे हैं। वैसे भी 2.2 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो 2% या 2.2% उनकी वैल्यू जो होती है टोटल में होती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा किसी भी क्लास में जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो 2% ही होंगे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो बाकी के ऑप्शंस दिए वो तो आंसर वैसे भी नहीं होने वाले हैं। Spearman's basic assumption is that all mental tasks require two kinds of ability and these are which one? आपने स्पीयरमैन की थ्योरी पढ़ी है तो आपको मालूम है कि वो 2 टाइप के इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। तो वही 2 फैक्टर्स यहाँ पर आंसर भी हो जाएंगे, राइट। बाकी जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं दे आर नॉट करेक्ट वन, क्योंकि स्पीयरमैन का यहाँ पे नाम जुड़ गया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, बिने वॉज, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि पर्सनल लाइफ को कनेक्ट करते हुए या उनके बारे में थोड़ा पूछते हुए। सो क्वेश्चन नंबर 6, बिने वॉज अ फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट attempt of standardizing mental test in India was made by डॉक्टर CH राइस। ये भी एक क्वेश्चन है, हमने एक PDF में डिस्कस किया है, बाकी के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें डिस्कस किया है। तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कौन थे जिन्होंने मेंटल टेस्ट को सबसे पहले इंडिया में स्टैंडर्डाइज करने का अटेम्प्ट किया था, तो CH राइस वॉज द करेक्ट आंसर देयर। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है कि कहाँ पे उन्होंने किया था इसको ट्राई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर और लाहौर। सो द करेक्ट आंसर इज़ लाहौर। इसको मैं मार्क कर देती हूँ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगेन बहुत कुछ ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द मेजर फोर्स इन ब्रिंगिंग द बिनेट टेस्ट इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी इन अमेरिका? तो 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू
and Lewis Terman was the person who did that. So this is the correct answer, Lewis Terman, right? Ninth question is there. Which intelligence test provides three type of intelligence scores? A verbal IQ, a performance IQ, and a composite IQ, based on all test combined. सो क्वेश्चन नंबर 9 में का जो करेक्ट आंसर है वो है वेशलर्स का स्केल, क्योंकि यही वो स्केल है जो वर्बल आईक्यू, परफॉर्मेंस आईक्यू और कंपोजिट आईक्यू को एक साथ कलेक्ट करके बताता है. ऑलराइट. Last question of this PDF is, who viewed that intelligence is an adaptive process that involves an interplay of biological maturation and interaction with the environment. जीन पियाजे थे वो पर्सन जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. तो अगेन आपको याद रखना पड़ेगा इस पॉइंट को भी. और कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं पेपर के लिए. आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और इस PDF को आप टेलीग्राम से ज़रूर रिसीव कीजिएगा. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, प्लीज़ प्रेस 1 लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है. एंड प्लीज़ कीप शोइंग योर सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.